देखने आए हैं और पदाधिकारियों के साथ जो स्थानीय कुछ समस्याएं समाधान जो सामान्य होता है, इन्हीं बिंदुओं को लेकर हमारी बैठक है। लोग इसके एक चिकित्सीय और जो है सो एक पौष्टिक आहार के रूप में इसको प्राप्त करते थे। पशुपालन विभाग जो बिहार में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार है, पशुपालन विभाग के निदेशक उज्जवल कुमार सिंह भागलपुर पहुंचे हुए हैं। वरीय पदाधिकारियों के साथ इन्होंने समीक्षा की है। बिहार सरकार की कई योजनाएं चल रही है। वर्तमान में बकरी के दूध के उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने के लिए सुधा के माध्यम से जोड़ने का प्रयास भी सरकार ने किया है और उन्नत किस्म के पशुओं को पशुपालकों तक पहुंचाने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार की कई योजनाएं चल रही है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। हमारे साथ पशुपालन विभाग के निदेशक हैं। सर, आज भागलपुर पहुंचे हैं, क्या उद्देश्य था सर और क्या आप समीक्षा की है अपने पदाधिकारियों के साथ? उद्देश्य यह था कि हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं जमीन पर किस रूप में उतरा है, इसकी समीक्षा और भी जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं उनको लेकर जो सरकार के निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन किस स्तर तक हो रहा है, यही हम लोग देखने आए हैं और पदाधिकारियों के साथ जो स्थानीय कुछ समस्याएं समाधान जो सामान्य होता है, इन्हीं बिंदुओं को लेकर हमारी बैठक हुई है। सर, बकरी के दूध को मार्केट तक पहुंचाने के लिए सुधा के माध्यम से जोड़ने का सरकार ने ये किया, इसको लेकर के सर क्या योजना है, किस तरह धरातल पर ये उतरेगा? देखिए, ये धरातल पर उतरेगा, पूर्णतः सफल होगा और अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग शुरू कर रहे हैं इसको। सुधा कई प्रकार के दूध उत्पादों का विपणन करती है, वितरण करती है और अभी जो देश में 2-3 जो मेजर प्लेयर्स हैं आपको दूध उत्पादन का अमूल वगैरह, उसमें सुधा भी आता है और सुधा का प्रेजेंस आपको केवल बिहार में नहीं है, झारखंड में भी है, बंगाल में भी है, आपको असम में भी है, बल्कि दिल्ली भी आप जाएंगे तो सुधा की उपस्थिति आपको दिखाई देगी। तो हम लोगों ने महसूस किया है ये बकरी का दूध परंपरागत रूप से भी ये गांवों में लोग इसके एक चिकित्सीय और जो है सो एक पौष्टिक आहार के रूप में इसको प्राप्त करते थे, बच्चों को पिलाते थे क्योंकि उसमें फैट की मात्रा कम होती है। और बकरी के साथ क्या है कि बहुत तरह की ऐसी चीज़ों को खाती है जिसके कारण कि उसके दूध में कई तरह के औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। तो इस कारण आप देखते होइएगा कि डेंगू हो कि कोरोना हो, सब में बकरी के दूधों की मांग बढ़ी कि भाई वाइट हेल्थ बढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें क्या होता है कि ये जब मांग बढ़ती है तो लोग लोकल कहीं कहीं से लाते हैं, उसमें मिलावट भी हो सकती है और वो दूध भी हो सकता है कि ऐसी बकरी का हो जो स्वयं बीमारी से ग्रसित हो। तो लोगों को शुद्ध बकरी का दूध मानक जो हमारी प्रक्रिया होती है जिसमें उसको ट्रीट किया जाता है वो करके लोगों को उपलब्ध करा सकें, इसी के सुधा लॉन्च कर रही है। कंप्लीट हमारी जो है सो उसका मार्केटिंग कराएगा उसका और बोतल बंद मिलेगा लोगों को और जो कमी एक महसूस होती थी, पहले गांव में लोग रहते थे बकरी का दूध मिल जाता था, उस कमी को हम लोग उस मार्केटिंग के द्वारा पूरा कर पाएंगे और उसका लाभ हमारे पशुपालकों को भी मिलेगा। 2028 तक सर सरकार ने लक्ष्य रखा है दूध उत्पादन को बढ़ाने का, इसको लेकर के सर पशुपालन विभाग किस तरह से काम कर रहा है सर? इसके लिए जो है सो हम लोग पहले जो ये हमारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसका जो तंत्र है इसको हम बढ़ा रहे हैं। जो हमारे सभी पशुपालक उसके दायरे में आ जाएं, उस तंत्र के अंतर्गत आ जाएं और सरकार के जो सुविधाएं हैं उसका लाभ उठा सकें, तो उसके लिए जो है हमारा चल रहा है। बल्कि हमारा 42 से 43 हज़ार जो है सो के लगभग में हम डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन करने जा रहे हैं। पहले से भी थी, उस गैप को भरेंगे और उन्नत किस्म के पशु और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से, मतलब उन्नत किस्म के जो है सो बुल का जो है इंसेमिनेशन, ये जो गर्भाधान की जो प्रक्रिया जो होता है
तो उसके माध्यम से भी जो बच्चे पैदा होंगे वो ज़्यादा बेहतर दूध देने वाले होंगे। तो इस प्रकार से एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया चलेगी और हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। देखा जाता है बिहार में बाढ़ के समय में सिर्फ पशुपालक और पशु विस्थापित होते हैं, उस समस्या को लेकर के सरकार किस तरह से? देखिए, बाढ़ ऐसी चीज है कि उस मैनेजमेंट के द्वारा, प्रबंधन के द्वारा उस प्राकृतिक आपदा में केवल जान माल की क्षति को हम कम कर सकते हैं, ठीक है ना, या उसको शून्य पर ला सकते हैं। प्राकृतिक आपदा को कंट्रोल करना थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो हमारी व्यवस्था ऐसी हम लोग बना रहे हैं जिसमें कि वो क्षति न्यूनतम हो। उसी में समीक्षा हुई है यहाँ पर कि जो शरण स्थली है जहाँ पर हमारे जानवर आएंगे, हमारे डॉक्टर भी रहेंगे, दवा दारू भी होगा, चारा की कमी होगी तो उसका भी प्रबंधन होगा। तो हम उसकी क्षति को न्यूनतम अर्थात शून्य पर लाएंगे, यही हम लोग करते हैं। पशुपालन विभाग में देखा जा रहा है कि युवा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहते हैं और इस क्षेत्र में रोजगार के लिए, चाहे वो स्थापना करना हो कि गौशाला की स्थापना करना हो, चाहे पशुपालन करना हो, तो युवा को सर इस क्षेत्र से जुड़कर एक रोजगार के रूप में कैसे इसको करें सर, इसको देखिए विभाग। चलिए, आपने बहुत अच्छा कहा। ये सही है कि अभी जो पढ़े लिखे युवा महत्व को समझ पा रहे हैं इसके, और वे लोग जो है पशुपालन से जुड़ रहे हैं। उनका हम लोग प्रशिक्षण करा रहे हैं, अनुदानित दरों पर उनको जो है सो पशु उपलब्ध भी करा रहे हैं हम लोग, और भी बहुत तरह की जो सुविधाएं उनको होती है इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित वो भी दे रहे हैं। टेक्निकल भी हम लोग उनको सहयोग प्रदान कर रहे हैं, और सबसे ऊपर उनको जो है सो मार्केटिंग, विपणन की भी सुविधा हम लोग प्रदान कर रहे हैं। और जब इतनी चीज़ें होंगी तो निश्चित रूप से आय में वृद्धि होगी, और वो ये युवा इस पशुपालन को और पशुपालन के माध्यम से जो है सो रोजगार प्राप्त जो इनको होगा, इन समग्र ओवरऑल जो इम्पैक्ट होगा, अपनी आय को बढ़ा पाएंगे और एक सतत आय का साधन इसके माध्यम से सिद्ध कर पाएंगे, और कर भी रहे हैं। सर देखा जाता है कि योजनाएं तो बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन लोगों को समुचित लाभ नहीं मिल पाता है, जानकारी का भी अभाव रहता है सर। देखिए, योजनाएं जो है धरातल पर हम लोग उतारते हैं, ठीक है। ये सही है कि बहुत सारी चीजें हैं, तकनीक, गोपालन की तकनीक हो, पशुपालन की तकनीक हो, या दवाओं की तकनीक हो, इसमें हर दिन एक बदलाव आता है। तो इसके लिए भी हम लोग जो है सो प्रचार प्रसार के माध्यम से और प्रशिक्षण के माध्यम से उस गैप को हम लोग भर रहे हैं। तो आपने सुना, हमारे साथ थे पशुपालन विभाग के निदेशक उज्जवल कुमार सिंह। इन्होंने सरकार की योजनाएं, भागलपुर पहुंचे हुए थे, कल बांका भी जाएंगे, समीक्षा बैठक भी की है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज राग के साथ। मैं शुभम झा।